Good morning, students. Student, we have discussed first chapter of civics and day, and it is the remaining part of the first chapter, which is about the Constitution of India. So उसमें जो प्रीवियस वीडियोस थे फर्स्ट डे के, उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें ज़रूरत क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, क्या वैल्यू है हमारे लिए, किसी कंट्री के लिए, वहाँ के पीपल के लिए। अब उसके बाद में बात होती है कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से उसमें की फीचर्स है, कौन से उसके एलिमेंट्स हैं जिसके थ्रू वो बना हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। अब देखिए इसमें जो है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था सबसे पहले, तो उस वो ऐसे नहीं है कि कहीं से भी लिया और ऐसे कैसे बना दिया, या फिर पहले जो ब्रिटिशर्स हैं। सबसे मेन बात तो यही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कब। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो तब बना था जब इंडिया फ्री हो गया था, लिबर्टी इसको मिल गई थी, इसको फ्रीडम मिली थी। और जो फ्रीडम मिली थी वो 15 अगस्त 1947 में मिली थी। जब जैसे ही उनको फ्रीडम मिली तो उसके पहले ही ये डिसाइड हो गया था कि अब उनको फ्रीडम मिलने वाली है, तो एक असेंबली, एक कमेटी जिसको बोला जाता है वो बनाई गई थी, जिसमें बहुत सारे, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोला गया था। यानी कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जिसने फ्रेम किया था, जिस असेंबली ने राइट किया था, उसने उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोला गया। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, इसमें लगभग 300 ऑलमोस्ट अराउंड 300 पीपल थे जिन्होंने हु बिकेम द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इन 1946। देखो हमारी जो कंट्री है उसको फ्रीडम मिली 1947 में, ओके। लेकिन जो हमारा है इसमें 1946 में जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, हु मेट पीरियोडिकली, जो पीरियोडिकली मिलते थे, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, 3 साल तक, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स, टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो उनको बनाना था, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना था इंडिया का। तो अराउंड 300 पीपल थे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, और उन्होंने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। इसमें एक्चुअली मैं अगर एक एक लाइन को समझाऊंगी तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड बट ऑफ कोर्स टू एक्सप्लेन। और इसमें क्या है, जो मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं वही सारे डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसमें जो है दीज मेंबर्स, जो ये मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, उन्होंने क्या दिया था, उनको बहुत सारे टास्क उन्होंने उससे पहले किए थे जिसके थ्रू वो फ्रेम कर सके। उन्होंने ये देखा था कि हमारी कंट्री में कौन कौन सी कम्युनिटीज़ है, किस किस तरीके की है, हमारी लैंग्वेज डिफरेंट है, डिफरेंट रिलीजन्स है, उनकी जो कल्चर है वो भी अलग है। तो उन्होंने उन सभी को अब कंसिडर करके ही कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था। और उसके बाद में उन्होंने क्या भी देखा था कि प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको भी उन्होंने देखा था कि किस तरीके से वो क्या कर सकती है, सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी वो भी देखी थी। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो इन सब को देख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्या है, उसमें सिर्फ यही होता है कि हम जो सोसाइटी है उसमें किस तरीके से रहेंगे, क्या कौन से रूल हैं और कौन से हमारे राइट हैं। जो हम राइट होते हैं हमारे, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो रूल्स होते हैं या लॉज होते हैं वो हमारे फॉलो करने के लिए होते हैं, जिससे कि हम एक अपनी सोसाइटी को, अपनी कंट्री को एक सिस्टमेटिक वे में आगे चला सकें, ठीक है। अब इसमें ये सारा का सारा है। अब इसमें क्या है कि फेडरलिज्म, जो इसके मेन फीचर्स है उसमें है फेडरलिज्म। इसका मतलब ये है कि दिस रेफरेंस टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर दैन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो वन लेवल की नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होगा कि आपकी कंट्री में सिर्फ प्रेसिडेंट होगा या फिर प्राइम मिनिस्टर होगा,
ठीक है। प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट ही नहीं होगी, बल्कि हर लेवल पे एक गवर्नमेंट होगी जिसके थ्रू आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग लॉ मेकिंग होगी। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में क्या है, सबसे ऊपर है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर आते हैं और उसकी कैबिनेट आती है। उसका काम क्या होता है, पूरे की पूरी जो कंट्री है उसके जितने भी काम हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो भी है, उसके अकॉर्डिंग न्यू लॉज को बनाना, या फिर किसी में कुछ इम्प्रूवमेंट जो होता है, ठीक है, इन चीज़ों को लेके उसका डिसीजन होता है। उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे जो होती है गवर्नमेंट, वो होती है नंबर मीन्स लेवल, सेकंड लेवल पे होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। जैसे जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, उन सारे स्टेट्स के अलग अलग सीएम हैं, ठीक है, और वो उनकी भी एक कैबिनेट होती है, एक मीटिंग, एक असेंबली उनकी भी होती है। तो